मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, सुबह शाम आरती वंदना करते हैं, और यदि उस मंदिर में कोई गंदगी करे तो हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे आपका ही मंदिर हो, आप सफाई कर रहे हो, आरती वंदना कर रहे हो, उस मंदिर में कोई गंदगी करे तो आपको बुरा लगेगा? आया ना? अवश्य बुरा लगेगा। जो तुम्हारे मंदिर में कोई गंदगी करता तो तुम्हें बुरा लगता है, किंतु जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने कौन सा मंदिर बनाया? जवाब दीजिए। मानव काया रूपी मंदिर। ये मंदिर परमात्मा ने स्वयं बनाया है और इसके अंदर वो परमात्मा स्वयं बैठा है। कई वर्ष इस मंदिर में भी गंदगी करते। कौन सी गंदगी? शराब, अंडा, मांस, मछलियां, ये सब खाते हैं। एक बात बताइए, क्या ये गंदगी करने से भगवान को बुरा नहीं लगता होगा? लगता होगा या नहीं? अवश्य बुरा लगता होगा। जब तुम्हारे मंदिर में कोई गंदगी करता है तो तुम्हें बुरा लगता है। जब तुम परमात्मा के मंदिर में गंदगी करते हो तो परमात्मा को भी तो बुरा लगता होगा। तो ये दुर्गुण अपने अंदर से दूर करिए। संत भगवान शांति रखें थोड़ा, बहुत शोरगुल हो रहा है इधर, निवेदन है थोड़ा शांति बनाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जो सिंह का भोजन था मांस खाना, वो मांस भी मनुष्य स्वयं खाने लगा। बगुले का भोजन मछलियां खाना, उसे भी मनुष्य खाने लगा है। ध्यान से सुनना, सिंह और बगला ये तो भोग योनियों में है। वो योनि कौन सी है? भोग योनि। वो तो जो कर्म करके गए वो भोग भोग रहे हैं, किंतु मनुष्य शरीर क्या है? कर्म योनि। तुम जिस शरीर में बैठे हो ये क्या है? ये कर्म योनि है। तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारे लिए कर्म तैयार हो रहा है, इसलिए आहार को सुधारना है। जो लोग शराब पीते हैं उन्हें विचार करना, ये शराब किस समय निकले थे? कब निकली थी शराब? नहीं मालूम? समुद्र मंथन में ये शराब समुद्र मंथन के समय निकली थी। और उस समय ये दी किसे गई थी? देवताओं को या दैत्यों को? किसे? ये दैत्यों को दी गई थी, किंतु हम देवताओं की संतान है, इसलिए हमें अपने अंदर से ये दुर्गुण दूर करना है। शराब पीने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। धन भी नष्ट, बल भी नष्ट, आयु भी नष्ट, सम्मान भी नष्ट। जो इतना पी लेते हैं, जिन्हें तन मन का ध्यान नहीं रहता, एक बात बताना, उन्हें क्या समाज में कोई सम्मान मिलता है? कोई सम्मान नहीं मिलता। शराब हर अवगुण की जननी है। आपके अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, एक अवगुण आ जाए शराब पीना तो सारे अवगुण स्वयं से ही आ जाते हैं। इसलिए अपने अंदर से ये दुर्गुण दूर कर देना है। ध्यान से सुनना भक्तों, कथा का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कथा सुनने के बाद कथा व्यास को कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है। दी जाती है या नहीं? ये बच्चे इन्हें पीछे कर दो, इन बच्चों को पीछे बिठा दो। बच्चों का काम है ये शोर करते रहेंगे, भैया इन्हें थोड़ा पीछे बिठाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो
कथा सुनने के बाद कथा व्यास को कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती है, ये नियम होता है। और निश्चित रूप से वो दक्षिणा हमें भी आपसे चाहिए। देंगे क्या? कौन कौन देगा? जरा हाथ खड़ा कर देना। अब माताओं में तो कुछ हाथ खड़े हो गए, भाई बंधुओं में तो 2 हाथ खड़े हुए। मालूम नहीं व्यासपीठ से रुपया पैसा मांगा जाए, क्या मांगा जाए? देंगे? रुपए के लिए तो हाथ खड़े कर दिए। चलिए हाथ नीचे करें। क्या देना है दक्षिणा के रूप में? व्यासपीठ से आपका रुपया नहीं मांगा जाएगा। आपको क्या देना है? जो लोग कभी कभार भी थोड़ा बहुत शराब पी लेते हैं, मैं नहीं कह रही आप डेली पीते हैं, जो कभी कभार भी, कई लोग होते हैं ना कहते मैं नहीं पीना चाहता हूँ, वो तो संगति मित्र नहीं मानते हैं, थोड़ी बहुत पीनी पड़ जाती है मौके रोके। तो बस मौके रोके वालों की बात कर दे, मैं नहीं कह रही आप डेली पीते हैं, जो कभी कभार भी थोड़ा बहुत पीते हैं। अब ये तो मालूम नहीं कि कौन कौन पीता है। क्या वो वक्त हाथ खड़ा करेंगे जो कभी कभार थोड़ा बहुत पी लेते हैं? बताना चाहेंगे कौन कौन पीता? जरा हाथ खड़ा कर देना। बस 2 हाथ खड़े हुए। इतनी बड़ी पंडाल में 2 लोग पीते हैं? 3। और कोई नहीं पीता? कोई नहीं? हाँ, चौथा हाथ और खड़ा हो गया। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। 5वां। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही। बस 5 हाथ खड़े हुए हैं। 5 लोग हैं जो कभी कभार शराब पी लेते हैं। अब आप नहीं पीते? कभी नहीं पीते? पीने वालों से हाथ खड़ा करवाया गया। पीने वाले कौन कौन है? वो पीछे हाथ खड़े हुए थे अभी। इस पंडाल में तो सब ऐसे वक्त बैठे हैं जिन्होंने पीने की तो बात छोड़ो, पीने वालों को कभी देखा भी नहीं है। एक हाथ खड़ा हुआ था और कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, जो कभी कभार पी लेते हो, मैं हाथ खड़ा नहीं करवा रही। आपको लग रहा होगा इतने लोगों के बीच में कैसे स्वीकार कर लूं? पीता हूं तो चुपचाप पीता हूं। जो कभी कभार भी पीते हैं, व्यासपीठ से उनके लिए निवेदन है, प्रार्थना अपने अंदर से ये दुर्गुण दूर करें। शराब पीने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। शराब हर अवगुण की जननी है। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें भी विचार करना है। इतनी आप जिस बकरी के मांस को खाते हैं, वो बकरी तो हरी पाती खाती है। कबीरदास की वाणी है, बकरी पाती खाते हैं, ताकी काटी खाल, जो बकरी को खाते हैं, तिनके कौन है बात। जो हरी पाती खाने का इतना बड़ा दंड मिला कि उसकी खाल कटी, तो जो स्वयं बकरी के मांस को खाते उन्हें सोच लेना अब हमारा क्या हाल होगा। जो बकरी के मांस को खाते हैं उन्हें सोचना हमारा क्या हाल होगा। इसलिए ये दुर्गुण अपने अंदर से दूर करो। जो लोग जुआ खेलते हैं उन्हें भी विचार करना है। इतनी बड़ी महाभारत की रचना किस कारण हुई? महाभारत क्यों रचा गया? एक जुए के कारण है। इसलिए व्यासपीठ से निवेदन है, प्रार्थना अपने अंदर से ये दुर्गुण दूर करे, अपने अंदर से ये बुराई त्याग दे, आहार को सुधारे। क्योंकि जैसा हमारा आहार होगा वैसे हमारे विचार होंगे, और जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारा व्यवहार होगा।
आहार सुधारो, अवतारियों की भूमि पर आए हो तो अवतारियों जैसे आचार विचार धारण करके जीवन बिताओ। ये भारत भूमि वही भारत भूमि है जिस पर दूध और दही की नदियां बहा करती थी। यदि आज देख लिया जाए तो दूध की दुकान कहीं ढूंढने सी नजर नहीं आती है और शराब के ठेके पग पग पर नजर आते हैं। कितनी उन्नति कर ली हमने, जहां दूध दही की नदियां बहती थी वहां अब शराब की नदियां बहने लगी। अपने अंदर से ये दुर्गुण त्यागिए। ये भारत भूमि वही भारत भूमि है जिस पर 33 कोटि देवताओं का वास होता था। उस समय हर जीव का एक ही नारा था, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो भी चाहता है सबके लिए चाहता है, अपने लिए कोई कुछ नहीं चाहता। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। कैसा था हमारा भारत पहले, लिखा है किसी कवि ने, हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है सबसे पुरानी है, सबसे निराली है सबसे पुरानी है, सबसे निराली है सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है सबसे